सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है, जैसे जो हम टर्नर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो कोर्स आपका करवा रहे हैं, तो मॉड्यूल वाइज जो क्लास करवा रहे हैं उसका आज का हमारा क्लास है। जैसे टर्नर सेकंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू मॉड्यूल नंबर 4 थ्रेड कटिंग का पार्ट नंबर 3। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होने की वजह से इसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में हमने कन्वर्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास है टर्नर सेकंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू मॉड्यूल नंबर 4 थ्रेड कटिंग। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्लैट विड्थ ऑफ 10 मिलीमीटर पिच बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड का जो फ्लैट विड्थ होता है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए जो एक साइज आपको दिया है 10 मिलीमीटर पिच का, तो इसका फ्लैट विड्थ कितना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जिसके सहायता से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुका है। तो इसका सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं, फिर सॉल्यूशन, और उसके बाद आपको फार्मूला भी बताते हैं। पहला ऑप्शन है 1.25 मिलीमीटर, दूसरा 2.25 मिलीमीटर, तीसरा है 3.15 मिलीमीटर, चौथा ऑप्शन है 3.25 मिलीमीटर, चौथा ऑप्शन है 4.25 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 10 मिलीमीटर पिच बटरस थ्रेड की फ्लैट विड्थ कैलकुलेशन करने के बाद उसका आंसर कितना आता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.25 मिलीमीटर। तो इसका जो फार्मूला होता है, जैसे पिच 0.125 इंटू पिच होता है। जिसका जो फार्मूला होता है 0.125 इंटू पिच, तो पिच कितना दिया है 10, और जो हमारा फार्मूला था 0.125, इसे मल्टीप्लाई हम करते हैं तो डायरेक्टली इसका आंसर आता है 1.25 मिलीमीटर। क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रेड। तो स्क्रीन के ऊपर जो आपको थ्रेड दिखाया गया है, इस थ्रेड का उपयोग क्या है जो आपको पहचानना है। तो इस थ्रेड का उपयोग जानने के पहले आपको सबसे पहले आपको पता करने की थ्रेड कौन सा है। तो ये जो थ्रेड आपको दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 45 डिग्री दिखाया गया है। तो कौन से थ्रेड का 45 डिग्री एंगल होता है, बटरस थ्रेड का। तो बटरस थ्रेड का उपयोग क्या है जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन यूज्ड इन कारपेंटर वॉइस, मतलब कारपेंटर वॉइस में उपयोग किया जाता है। दूसरा यूज्ड इन स्क्रू जैक, मतलब स्क्रू जैक में उपयोग किया जाता है। तीसरा यूज्ड इन नट एंड बोल्ट, मतलब नट बोल्ट में यूज किया जाता है। या फिर चौथा यूज्ड इन मशीन वॉइस, मतलब मशीन वॉइस में यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि जो आपको एक थ्रेड का डायग्राम दिखाया गया था, जो थ्रेड है इसमें बटरस थ्रेड है, तो बटरस थ्रेड का उपयोग पूछा गया था कि बटरस थ्रेड का उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूज्ड इन कारपेंटर वॉइस। कारपेंटर वॉइस जो होता है उसमें बटरस थ्रेड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज बटरस थ्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा बटरस थ्रेड का उपयोग है। जिसके लिए पहला ऑप्शन स्क्रू जैक, दूसरा लेथ लीड स्क्रू ऑफ लेथ मशीन, मतलब लेथ मशीन के लीड स्क्रू, तीसरा कारपेंटरी वॉइस, चौथा जनरल पर्पस नट एंड बोल्ट। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बटरस थ्रेड का है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कारपेंटरी वॉइस। कारपेंटरी वॉइस में बटरस थ्रेड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड डायमीटर 30 मिलीमीटर, पिच 3 मिलीमीटर। बटरस थ्रेड का अगर हमें डेप्थ कैलकुलेशन करना है, जो एक साइज दिया है 30 मिलीमीटर डायमीटर और 3 मिलीमीटर पिच, तो बटरस थ्रेड का डेप्थ कितना होगा। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1.25, दूसरा 1.5, तीसरा 2.15, चौथा 3 mm। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि बटरस थ्रेड का जो डायमीटर दिया है 30 मिलीमीटर और पिच 3 मिलीमीटर दिया है, इसकी डेप्थ कितना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2.25 मिलीमीटर। बटरस थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है 0.75 इंटू पिच। 0.75 इंटू पिच कितना दिया 3 मिलीमीटर, इसे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है 2.25 मिलीमीटर। क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड 60 मिलीमीटर डायमीटर एंड 9 मिलीमीटर पिच। बटरस थ्रेड के डेप्थ कैलकुलेशन के लिए कहा गया है 60 मिलीमीटर जिसका डायमीटर है और 9 मिलीमीटर इसकी पिच है। जो इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए इसे कैलकुलेशन करना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 4.75 मिलीमीटर, दूसरा 5.75 मिलीमीटर, तीसरा 6.75 मिलीमीटर, चौथा 7.75 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि बटरस थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेशन कीजिए, जिसके लिए 60 मिलीमीटर डायमीटर दिया है और 9 मिलीमीटर पिच दिया है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 6.75 मिलीमीटर। जो इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने फार्मूला बताया था
0.75 इंटू पिच, 0.75 इंटू पिच दिया 9 मिलीमीटर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 6.75 मिलीमीटर। क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्क्वायर थ्रेड? स्क्वायर थ्रेड का उद्देश्य क्या है? स्क्वायर थ्रेड का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? जिसके लिए पहला ऑप्शन है टू ट्रांसमिट पावर, मतलब पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। दूसरा टू मेक एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट करने के लिए। तीसरा जनरल फास्टनिंग के लिए, या फिर चौथा क्लैंपिंग के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्वायर थ्रेड का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू ट्रांसमिट पावर। पावर को ट्रांसमिट करने के लिए स्क्वायर थ्रेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन स्क्रूजैक मशीन? स्क्रूजैक मशीन में कौन से प्रकार का थ्रेड उपयोग किया जाता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है एक्मे थ्रेड, दूसरा स्क्वायर थ्रेड, तीसरा बटरस थ्रेड, चौथा वी थ्रेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रू जैक मशीन में कौन से टाइप्स का थ्रेड उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड ही होता है जो हम स्क्रू जैक यूज करते हैं कोई भी मशीन को उठाने के लिए, या फिर कोई भी गाड़ी वगैरह जो खराब हो जाती है उसे ऊपर उठाने के लिए, तो उस समय स्क्रू जैक जो यूज करते हैं उसमें स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टूल टू कट अ स्क्वायर थ्रेड ऑफ 60 इंटू 9.9 मिलीमीटर पिच? एक स्क्वायर थ्रेड काटने के लिए टूल की चौड़ाई क्या होगी जिसकी पिच 60 इंटू 9 मिलीमीटर दिया है? इसका भी एक फार्मूला होता है। सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद फार्मूला आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन है 4.5 मिलीमीटर, दूसरा 9.5 मिलीमीटर, तीसरा 9 मिलीमीटर, चौथा 8.5 मिलीमीटर। तो हमें स्क्वायर थ्रेड कट करते समय टूल का विड्थ कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया था, तो जिसके लिए पिच हमें कितना दिया, 9 मिलीमीटर, और डायमीटर है 60 मिलीमीटर। तो जो स्क्वायर थ्रेड का टूल का विड्थ कैलकुलेशन करने का जो फार्मूला होता है, पिच डिवाइडेड बाय 10। पिच डिवाइडेड बाय हाफ होता है, मतलब मान लीजिए कि जो हमारा पिच डिवाइडेड बाय 2 होता है, पिच डिवाइडेड बाय 2, 9 दिया है, 9 मिलीमीटर दिया, इसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर आता है 4.5 मिलीमीटर है, ऑप्शन नंबर ए। इसका टूल का विड्थ कैलकुलेशन का फार्मूला होता है पिच भागिले 2, 9 डिवाइडेड बाय 2, तो 9 को डिवाइडेशन 2 करेंगे तो 4.5 मिलीमीटर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड लीड ऑफ अ सिंगल स्टार्ट थ्रेड? सिंगल स्टार्ट थ्रेड में पिच और लीड के बीच के संबंध क्या होता है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है लीड इज ट्वाइस द पिच, मतलब पिच के दोगुना होता है लीड। दूसरा लीड इज हाफ द पिच, मतलब लीड पिच के आधा होता है। तीसरा लीड इज इक्वल टू पिच, मतलब लीड और पिच बराबर होता है। चौथा लीड इज 1/4 ऑफ पिच, मतलब लीड पिच के 1/4 होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिंगल स्टार्ट थ्रेड में थ्रेड और लीड और पिच के बीच का संबंध क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीड इज इक्वल टू पिच। मतलब सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, लीड इज इक्वल टू पिच होता है, और नंबर ऑफ मल्टी स्टार्ट में होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ हाफ इंच बीएसडब्ल्यू थ्रेड 13 टीपीआई सिंगल स्टार्ट थ्रेड? हाफ इंच बीएसडब्ल्यू थ्रेड का जो टीपीआई दिया है 13 टीपीआई थ्रेड पर इंच, सिंगल स्टार्ट थ्रेड का डेप्थ कितना होगा? जिसके लिए पहला ऑप्शन 0.025 इंच, दूसरा 0.038 इंच, तीसरा 0.049 इंच, चौथा 0.082 इंच। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि 1/2, मतलब हाफ इंच वीएसडब्ल्यू थ्रेड का जो टीपीआई दिया है 13 टीपीआई सिंगल स्टार्ट थ्रेड का डेप्थ कितना होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.049 इंच। क्वेश्चन, calculate change gear to cut a trans 3 start thread having a pitch of 1.5 millimeter. The lead screw has a pitch of 6 millimeter. इसमें हमें गियर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, जो हमारा फार्मूला होता है लीड ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय लीड ऑफ लीड स्क्रू, ये वाला फार्मूला का यूज करके इसे हमें कैलकुलेशन करना है। तो इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू दे दूंगा। तो इसके लिए पहला ऑप्शन जो है ड्राइवर 45 और ड्रीवन 60 टीथ, दूसरा ड्राइवर 60 ड्रीवन 50, तीसरा ड्राइवर 30 ड्रीवन 70, चौथा ड्राइवर 50 और ड्रीवन 100। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1.5 मिलीमीटर पिच वाले 3 स्टार थ्रेड को काटने के लिए गियर रेशो कितना होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
ड्राइवर 45 और ड्रिवन 60। तो इसका सॉल्यूशन मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। तो ये जो डिवाइस आपको दिखाया गया है इस क्वेश्चन में, तो इस डिवाइस का नाम क्या है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा सोल्ड फेस प्लेट, स्लॉटेड फेस प्लेट, और चौथा ऑप्शन है कैट हेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो डिवाइस आपको दिखाया गया इस डिवाइस का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लॉटेड फेस प्लेट। क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉटेड प्रोवाइडेड इन द डिवाइस। तो ये जो आपको फेस प्लेट दिखाया गया है इसमें ये स्लॉट यूज करने का उद्देश्य क्या है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर कटिंग सिंगल स्टार्ट थ्रेड, मतलब सिंगल स्टार्ट थ्रेड को कट करने के लिए। दूसरा, सपोर्टिंग एक्सेंट्रिक जॉब ड्यूरिंग टर्निंग, मतलब टर्निंग के दौरान एक्सेंट्रिक जॉब को सपोर्ट देने के लिए। तीसरा, सपोर्टिंग लेंथी जॉब ड्यूरिंग टर्निंग, मतलब टर्निंग के दौरान लंबे जॉब को सपोर्ट देने के लिए। चौथा, फॉर मल्टी स्टार थ्रेडिंग, मतलब मल्टी स्टार थ्रेडिंग के लिए। तो जो क्वेश्चन में हमें आपको एक फेस प्लेट दिखाया गया था, स्लॉटेड फेस प्लेट, तो इसका उद्देश्य क्या है जो हमें पूछा गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉर मल्टी स्टार थ्रेडिंग। मतलब मल्टी स्टार थ्रेडिंग करने के लिए जो एक विधि आती है फेस प्लेट के उपयोग करके, तो ये वाला फेस प्लेट जो आपको दिखाया गया है स्लॉट का, तो इसका उपयोग करके हम मल्टी स्टार थ्रेड को कट कर सकते हैं। क्वेश्चन, वेयर आर मल्टी स्टार थ्रेड यूज्ड। मल्टी स्टार थ्रेड का उपयोग कहाँ किया जाता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर इजी अलाइनमेंट, मतलब सरल अलाइनमेंट के लिए। दूसरा, फॉर क्विक ट्रांसमिशन, मतलब क्विक ट्रांसमिशन के लिए। तीसरा, फॉर इजी एंगेजमेंट, और चौथा, फॉर जनरल फास्टनिंग। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि मल्टी स्टार थ्रेड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर क्विक ट्रांसमिशन। मतलब क्विक ट्रांसमिशन के लिए मल्टी स्टार थ्रेड का उपयोग किया जाता है। जहां पर कोई भी वस्तु को जल्दी खोलना और जल्दी लगाना होता है उस जगह पर मल्टी स्टार थ्रेड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन, कैलकुलेट पिच डायमीटर ऑफ M24 इंटू 3 mm स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड का हमें पिच डायमीटर कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमारे पास जो साइज दिया है 24 इंटू 3 mm दिया है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 21 mm, दूसरा 21.5 mm, तीसरा 22.5 mm, चौथा 24 mm। तो जो हमें क्वेश्चन में पिच डायमीटर को कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया था, जिसके लिए जो साइज दिया था M24 इंटू 3 mm पिच, तो इसका जो आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, 22.5 mm। तो पिच डायमीटर कैलकुलेशन का जो फार्मूला होता है, जो हमारा पिच डिवाइडेड बाय सिंगल पिच डिवाइडेड डेप्थ इनटू पिच जो होता है, तो जैसे हमारा जो डेप्थ पिच दिया है 3 mm, इसका जो डेप्थ का फार्मूला होता है 0.5 इंटू पिच। तो 0.5 इंटू पिच करेंगे तो 1.5 mm आता है इसका आंसर। तो 24 में से 1.5 mm माइनस करेंगे तो 22.5 mm आता है। क्वेश्चन, कैलकुलेट पिच डायमीटर ऑफ M16 इंटू 2 mm स्क्वायर थ्रेड। सेम क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ साइज चेंज हुआ है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 14 mm, दूसरा 15 mm, तीसरा 15.5 mm, चौथा 16 mm। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि पिच डायमीटर कैलकुलेशन करने के लिए स्क्वायर थ्रेड का जो साइज दिया था M16 इंटू 2 mm, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, 15 mm। जो हमारा फॉर्मूला होता है पिच डायमीटर कैलकुलेशन का, सिंगल डेप्थ डिवाइडेड बाय पिच। तो जो हमारा डेप्थ होता है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू पिच होता है। तो 0.5 इंटू पिच करेंगे मतलब 0.5 इंटू 2 करेंगे तो इसका आंसर 1 mm आता है। तो 16 में से 1 mm माइनस करेंगे तो इसका पिच डायमीटर निकल जाता है जो हमारा 15 mm। क्वेश्चन, कैलकुलेट द पिच डायमीटर ऑफ M36 इंटू 4 mm स्क्वायर थ्रेड। सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया, सिर्फ इसमें साइज चेंज हुआ है। जो मैंने अभी तक दो क्वेश्चन में आपको बताया था उसी तरीके से इसे कैलकुलेट करना है। पहला ऑप्शन है 32 mm, दूसरा 33 mm, तीसरा 34 mm, चौथा 35 mm। तो इसका जो फार्मूला है, फार्मूला के अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, 34 mm। पिच डेप्थ इंटू पिच, मतलब सिंगल डेप्थ इंटू पिच करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो मेजर डायमीटर से माइनस करना होता है। तो जो हमारा 0.5 इंटू पिच करेंगे तो चार का आंसर आता है 2। मेजर डायमीटर से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 34 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पिच डायमीटर ऑफ
M64 इंटू 6 mm स्क्वायर थ्रेड। सेम क्वेश्चन, सिर्फ इसमें साइज रिपीट हुआ है, साइज चेंज हुआ है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 58 mm, दूसरा 60 mm, तीसरा 61 mm, चौथा 62 mm। तो जो हमें एक क्वेश्चन दिया गया था कि स्क्वायर थ्रेड का पिच डायमीटर कैलकुलेशन करना था, 64 इसका मेजर डायमीटर था और 6 mm पिच था। तो जो फार्मूला मैं पिछले 3 क्वेश्चन में बताया था, उसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए इसमें आंसर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, 61 mm। पिच डायमीटर डिवाइड पिच डायमीटर इज माइनस डेप्थ इनटू पिच। अगर हमें कैलकुलेशन करना है पिच डायमीटर, तो इसका जो फार्मूला आता है, पिच डायमीटर इज माइनस सिंगल डेप्थ इनटू पिच आता है। तो ये इसका फार्मूला को यूज करके जब कैलकुलेशन करते हैं तो आधा हो जाता है, 6 का हाफ हमें आ जाता है। मतलब अगर मान लीजिए अगर आपको स्क्वायर थ्रेड का अगर हमें पिच डायमीटर कैलकुलेशन करना है, तो जो जितना पिच दिया उसका हाफ आप डायरेक्टली मेजर डायमीटर से माइनस करोगे तो पिच डायमीटर आ जाता है। क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पिच एंड लीड इन मल्टी स्टार्ट थ्रेड। तो इसके वाला ये वाला क्वेश्चन मैंने इसके 4-5 क्वेश्चन के पहले जैसे सिंगल स्टार्ट थ्रेड के बीच का जो रिलेशन पूछा गया था उसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड का लीड और पिच का फॉर्मूला क्या था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड इजिकल टू नंबर ऑफ स्टार्ट इंटू पिच, दूसरा लीड इजिकल टू पिच, और तीसरा ऑप्शन है लीड इजिकल टू 1/2 पिच, और चौथा लीड इजिकल टू 1/3 इंटू पिच। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि मल्टी स्टार थ्रेड में पिच और लीड के बीच का संबंध क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीड इजिकल टू नंबर ऑफ स्टार्ट इंटू पिच। क्वेश्चन, फाइंड द लीड ऑफ टू स्टार थ्रेड हैविंग पिच 1.5 मिलीमीटर। 1.5 मिलीमीटर पिच वाले डबल स्टार थ्रेड का लीड कितना होगा। तो जो इसके पहले का फार्मूला दिया तो उसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए इसे सॉल्व करना था। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 1.5 मिलीमीटर, दूसरा 3 मिलीमीटर, तीसरा 4.5 मिलीमीटर, चौथा 6 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में हमें डबल स्टार थ्रेड का लीड कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया था, जिसके लिए पिच दिया था 1.5 मिलीमीटर, तो इसका जो फार्मूला होता है पिच लीड इजिकल टू पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। पिच कितने दिया 1.5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ स्टार्ट कितने 2, तो 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3 मिलीमीटर इसका आंसर रहता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन, व्हाट इज द नोज कटर विड्थ ऑफ द स्क्वायर थ्रेड टूल। स्क्वायर थ्रेड टूल की नोज कटर की विड्थ कितनी होगी। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच, दूसरा पिच डिवाइडेड बाय 0.5, तीसरा 2 इंटू पिच, चौथा 0.6134 इंटू पिच। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि स्क्वायर थ्रेड टूल का नोज कटर की विड्थ कितनी होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.5 इंटू पिच। क्वेश्चन, how many number of teeth gear is used as a translating gear to cut metric thread on a British lathe। ब्रिटिश लेथ पर मेट्रिक थ्रेड को काटने के लिए जो ट्रांसलेटिंग गियर होते हैं वो कितने टीथ वाले गियर का उपयोग किया जाता है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 100, दूसरा 127, तीसरा 140, चौथा 135। तो ब्रिटिश लेथ पर मेट्रिक थ्रेड को कट करने के लिए जो ट्रांसलेटिंग गियर का यूज किया जाता है उसका टीथ कितना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 127, और दूसरा होता है 63 टीथ वाले गियर का यूज करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द गियर रेशियो टू कट मेट्रिक थ्रेड ऑन अ ब्रिटिश लेथ। मेट्रिक थ्रेड को ब्रिटिश लेथ पर कट करने के लिए गियर रेशियो कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइवर डिवाइडेड बाय ड्रिवन इज इक्वल टू लीड टू बी कट इन अ इंच on job into 5 divided by lead screw in millimeter into 127। दूसरा lead to be cut in inch on job into 127 divided by lead screw in millimeter into 5। तीसरा lead to be cut in inch into TPI on lead screw into 5 divided by 5। चौथा ऑप्शन lead to be cut in inch or job into TPI ऑन लीड स्क्रू इंटू 127 डिवाइडेड बाय 5। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि मल्टी स्टार थ्रेड को ब्रिटिश लेथ पर कट करने के लिए गियर रेशियो कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीड टू बी कट इन इंच ऑन जॉब इंटू थ्रेड पर इंच ऑन लीड स्क्रू इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5। व्हाट विल बी द इफेक्ट इन हेलिक्स एंगल इफ डायमीटर चेंजेस फॉर अ गिवन लीड। यदि दिए गए लीड के लिए विशिष्ट व्यास में परिवर्तन होता है तो हेलिक्स एंगल में क्या परिणाम होगा। इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमीटर डिक्रीज हेलिक्स एंगल इंक्रीज, मतलब डायमीटर कम होने पर हेलिक्स एंगल बढ़ जाता है। दूसरा डायमीटर डिक्रीज हेलिक्स एंगल डिक्रीज, मतलब डायमीटर कम होने पर हेलिक्स एंगल घटता है।
तीसरा नो चेंजेस इन हेलिक्स एंगल इफ डायमीटर इंक्रीज, मतलब डायमीटर बढ़ने पर हेलिक्स एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथा नो चेंजेस इन हेलिक्स एंगल डायमीटर डिक्रीज, मतलब डायमीटर घटने पर हेलिक्स एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि यदि दिए गए लीड के लिए विशिष्ट डायमीटर में परिवर्तन होता है तो हेलिक्स एंगल में क्या परिणाम होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायमीटर डिक्रीज हेलिक्स एंगल इंक्रीज, मतलब डायमीटर कम होने पर हेलिक्स एंगल बढ़ जाता है। क्वेश्चन, what will be the effect in helix angle if lead changes for a given diameter work? दिए गए डायमीटर के लिए विशिष्ट लीड में परिवर्तन होता है तो हेलिक्स एंगल में क्या परिणाम होगा? जिसके लिए पहला ऑप्शन है लीड डिक्रीज हेलिक्स एंगल इंक्रीज, मतलब लीड घटने पर हेलिक्स एंगल बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन है लीड घटने पर हेलिक्स एंगल घटता है। तीसरा, लीड घटने पर हेलिक्स एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथा, लीड बढ़ने पर हेलिक्स एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि यदि दिए गए डायमीटर के लिए विशिष्ट लीड में परिवर्तन होता है तो हेलिक्स एंगल में क्या परिणाम होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीड डिक्रीज हेलिक्स एंगल डिक्रीज, मतलब लीड घटने पर हेलिक्स एंगल भी घट जाता है। क्वेश्चन, द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय लीड स्क्रू टू द कैरेज थ्रू, पावर को लीड स्क्रू द्वारा कैरेज तक प्रेषित किसके द्वारा किया जाता है? इसके लिए पहला ऑप्शन गियर बॉक्स, दूसरा हाफ नट, तीसरा रैक एंड पिनियन, चौथा वर्म एंड गियर। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि पावर को लीड स्क्रू द्वारा कैरेज तक ट्रांसलेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाफ नट के थ्रू। क्वेश्चन, इफ फॉर अ टर्निंग जॉब द लेंथ of a work is 20 mm and the taper is 1:50, the set over required for a telestock to achieve the taper is, यदि टर्निंग कार्य के लिए जॉब की लंबाई 200 मिलीमीटर है और टेपर 1:50 है तो टेपर प्राप्त करने के लिए टेलेस्टॉक के लिए आवश्यक सेट ओवर क्या होगा? जिसके लिए पहला ऑप्शन है 3 मिलीमीटर, दूसरा 2 मिलीमीटर, तीसरा 4 मिलीमीटर, चौथा 1 मिलीमीटर। तो टेपर रेशो कैलकुलेशन का जो टेपर जो हम सेट ओवर मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो इसका मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं उस फार्मूला का यूज करके कैलकुलेशन करना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 मिलीमीटर। क्वेश्चन, calculate the pitch diameter of M64 into 6 mm square thread, M64 into 6 mm स्क्वायर थ्रेड के पिच डायमीटर करने के लिए कहा गया था? इसके लिए पहला ऑप्शन 58 मिलीमीटर, दूसरा 60 मिलीमीटर, तीसरा 61 मिलीमीटर, चौथा 62 मिलीमीटर। तो इसका जो आंसर आता है फार्मूला के साथ कैलकुलेशन करने के बाद, फार्मूला भी मैंने आपको इसके पहले के क्वेश्चन में बताया था, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, 61 मिलीमीटर। क्वेश्चन, the diameter of the best size wire in the 3 wire measurement of pitch diameter of a external thread screw thread depend on, सर्वोत्तम आकार के वायर का डायमीटर 3 वायर मेथड में एक बाहरी स्क्रू थ्रेड के पिच के डायमीटर पर निर्भर करता है। इसके लिए पहला ऑप्शन मेजर डायमीटर पिच एंड हेलिक्स एंगल, दूसरा मेजर डायमीटर पिच एंड थ्रेड एंगल, तीसरा पिच एंड हेलिक्स एंगल, चौथा पिच एंड थ्रेड एंगल। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि एक्सटर्नल थ्रेड का अगर हम 3 वायर मेथड के सहायता से चेक करना तो वायर का डायमीटर किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिच एंड थ्रेड के एंगल पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन, which one of the following element of an external VSW thread cannot be formed with a single point thread cutting tool during threading, थ्रेडिंग के दौरान सिंगल पॉइंट थ्रेडिंग टूल से एक्सटर्नल VSW थ्रेड के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व नहीं बनाया जा सकता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है रूट, दूसरा हेलिक्स एंगल, तीसरा थ्रेड एंगल, चौथा क्रेस्ट। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि थ्रेड के दौरान सिंगल पॉइंट थ्रेडिंग टूल से एक्सटर्नल VSW थ्रेड के निम्नलिखित तत्व में से कौन सा तत्व नहीं बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रेस्ट। जिस तरीके से जो हमारा क्लास था आज का टर्नर सेकेंड ईयर एमसीक्यू थ्योरी एमसीक्यू जो हम मॉड्यूल वाइज क्लास करवा रहे हैं, मॉड्यूल का नाम था थ्रेड कटिंग। इसका जो हमारा पार्ट नंबर 3 था, इसमें हमारा जो आज थ्रेड कटिंग जो मॉड्यूल है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे या फिर जो आपका सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना है, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो जो हमारा वेबसाइट है www.elearniti.in, इसमें जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर डाउनलोड लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।